ट्रिक नहीं बताएंगे हर चीज़ की नहीं। चलो भाई, तो अभी करते हैं क्वेश्चंस, है ना। हाँ जी। तो द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नहीं, ऑल नहीं, नॉमिनेटेड वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, गलत। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ऑल नहीं, नॉमिनेटेड वाले नहीं होते, वैसे तो नॉमिनेटेड होते ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो अच्छा, इलेक्टेड ही तो लिखा है, इलेक्टेड लिखा है ना उसमें, से इलेक्टेड ही लिखा है। बहुत दूसरी बात, पहले होते थे लोकसभा में भी लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन 104th अमेंडमेंट के बाद ये नॉमिनेशन वाला खत्म हो गया, तो दूसरा होगा। जब क्या लिखा है, फॉर कौन नहीं है, फॉर इलेक्शन कौन नहीं है, तो फिर पहला वाला नहीं है, ठीक है, तो यानी ये आंसर में होना चाहिए, आंसर ये हो जाएगा। वन एंड एक सेकंड क्या लिखा है इसमें, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन इंक्लूड नहीं है, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। भाई इंक्लूडेड होते हैं ये तो, ऑल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर तो होते हैं, ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो जिक्र हुआ ही नहीं है पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कि भाई ये इसके इलेक्शन में फिर रिमूवल में हिस्सा लेते हैं, तो ये हिस्सा नहीं लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 ओनली। अगला सवाल है 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर हैज़ बीन। ये जो क्वेश्चन है शुरू के CAPF में पूछे गए, असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में, ठीक है, तो शुरू के 3 सवाल, फिर आगे CDS के हैं, फिर आगे GS जियो साइंटिस्ट और CISF का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो उसके क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वो हम कल देखेंगे। पार्डन अ पर्सन हु हैज़ बीन पनिश्ड बाय अ कोर्ट मार्शल, यस वो भी करता है। अच्छा, हमारे गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास भी पार्डिंग पावर होती है। अंतर क्या होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में, वो मैं वहीं बताऊंगा जब गवर्नर वाला पढ़ा दूंगा, तभी तो समझ में आएगा अंतर क्या होता है, क्योंकि अंतर होता है। जैसे ये कोर्ट मार्शल लिखा हुआ है ना, तो अगर कोर्ट मार्शल के थ्रू आप प्रेसिडेंट के चरणों में जाके गिर सकते हो, राज्यपाल के पास नहीं जा सकते हो, ये एक अंतर होता है, तो ये सही है आपका, ठीक है। रिमूव करना जज को, ये इनकी पास पावर, एक सेकंड पहले बाकी सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बीन कन्फर्ड टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रिप्शन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ऑन हिज और हर डिस्क्रिप्शन, तो एक्चुअली मेरी क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं आपको। इसमें जब इलेक्शन इसको कल अटेंड करें तो ज़्यादा सही से आप अटेंड कर पाएंगे, या फिर जब हम पूरा जुडिशरी के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें आपको जज ऑफ हाई कोर्ट का रिमूवल का पूरा प्रोसीजर ही नहीं पता है अभी तक, तो कि कैसे पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है, देन जो हमारा प्रेसिडेंट होता है तब इसको रिमूव करता है इसको, ठीक है। तो इसको अभी होल्ड पर रखेंगे बिकॉज इसमें 2-3 स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट बैक द पोस्ट ऑफिस बिल 1986 फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी नहीं पढ़ा है अभी, ये आई थिंक पर्सनल लेक्चर में पढ़ेंगे, जब ऑर्डिनरी बिल पढ़ाऊंगा आंसर तो इसका ज्ञानी जैल सिंह होगा, लेकिन अभी नहीं, तब करेंगे इस क्वेश्चन को यार, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन हटाए भी हैं, अरे यार इसमें नहीं हटाए हैं, अच्छा भाई मुझे लगा मैंने क्वेश्चन तो हटाए थे इसमें। और ये हाँ हाँ, ये कुछ लोगों की आदत जो होती है ना, सर आपको हिंदी बोलने आती है, लिखने आती है, आप पढ़ाते नहीं हो, PPT मस्ट बी हिंदी दीपांशु, अच्छा। ये जो कुछ लोगों की गंदी आदत होती है ना कि मतलब क्वेश्चन नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाते वही क्वेश्चन, ठीक है, मेरा कोई इसमें घाटा नहीं है, लेकिन मैं आपके उसके लिए बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट किया करो। जैसे देखता हूँ कि भाई 6.8 के मतलब है ना, लगभग 7,000 लोग देखते हैं लेक्चर, और उसमें फिर 6,500 हो जाते हैं किसके टाइम पे MCQs। मुझे उससे लेना देना नहीं किया, चाहे तुम 600 रहो तो भी मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन ठीक है, इनको मतलब हल्के में काहे लेते हो भाई MCQs को, बहुत स्टेट समझते हो खुद को है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि देखें तो कि भाई इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को जो पढ़ाया गया कि नहीं, कि ऐसे ही ऐसे तो नहीं सर कुछ भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन, क्यों भाई, ऐसा कभी बताया तुमको कि एलिजिबल नहीं, बिल्कुल एलिजिबल है। 35 साल की उम्र होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और 5 साल का टर्म होता है। नॉट करेक्ट अगेन। देखो क्वेश्चन हिंदी में भी लगे हुए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो हिंदी में आप देख सकते हैं। तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 54, यही पढ़े थे हम लोग, सही है। पार्लियामेंट बाई लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑफ अथॉरिटीज अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रुक जाओ नहीं पढ़ा इसके बारे में अभी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गलत। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, गलत, खत्म, ठीक है। और अ पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू दैट ऑफिस फॉर द सेकंड टर्म, बिल्कुल सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अगेन नॉट करेक्ट, देख रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जब भी तुम सीधे CA पे फिन का पेपर देने जाओ तो नॉट ये जरूर देख लेना, नॉट पे बड़ा खेलता है, क्योंकि हमें लगता है करे मतलब करेक्ट मार के हम है ना ऑप्शन 8 टिक कर देंगे, और फिर बाद में जब घर आते हैं तो पता चलता है नॉट पूछा था, ठीक है। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं, ठीक है, तो आर्टिकल 54 हो जाएगा, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो 54 और 77 जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ 77 में भी चीज़ लिखी हुई है, आर्टिकल 77 में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही और शी, अभी पढ़ा नहीं आ रही है, ठीक है, कल पढ़ेंगे, है तो सही, है तो सही, लेकिन अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन दी, अभी नहीं पढ़ा, इसको कल करेंगे, ठीक है, इसको मैंने हटाया था, प्लीज़ इसको मत देखिए अभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे होता है, PR प्लस STV, ठीक है, PR प्लस STV, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐसा होता है। नॉट अ कैटेगरी अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स, ठीक है। ये भी नहीं किया इसमें, आंसर तो स्टेट सर्विसेज होगा, लेकिन पढ़ा नहीं अभी हम लोगों ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए, तो अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं? अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्यों नहीं? मैंने बताया था इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, तो बिल्कुल एलिजिबल होता है। ठीक है सर, यूपीएससी सीरीज वाले क्वेश्चन क्यों नहीं रहते हैं एप्लीकेशन में? अच्छा, क्यों नहीं रहते हैं एप्लीकेशन में रविंदर जी? करवा देंगे चलो उनको भी। ठीक है 65 और तो चलो गौरव लास्ट में याद दिलाना, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है वाइस प्रेसिडेंट की ट्रिक नहीं बताई मैंने। विच कमिटी आर सजेस्टेड अ पेनल्टी फॉर पनिशमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी? कृति जी कल बताया तो था मैंने, सरदार सोरेन सिंह कमेटी। वर्मा कमेटी लीगल इन्फोर्समेंट की बात करती है, कौन कौन से एक्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनसे इनको लीगली इन्फोर्स किया सकता है। लेकिन ऐसा बोला था सरदार सोरेन सिंह ने कि अगर कोई नहीं फॉलो करता है, मतलब 3 चीज़ें उनकी नहीं मानी गई थी। एक तो ये था कि अगर कोई फॉलो नहीं करता तो पनिशमेंट देना दो। दूसरा, कोर्ट इसको रिव्यू नहीं कर सकता है, मतलब कि कोई फंडामेंटल राइट का हवाला देके मतलब नहीं जा सकता है कोर्ट कि हमें पनिश किया जा रहा है। और तीसरा, टैक्स पे करना की ड्यूटी होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें नहीं मानी गई थी। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सही है। द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले ना तो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं ना तो रिमूवल में हिस्सा लेते हैं। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये इज फॉलोड, तो ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो कि यूनियन मिनिस्टर को कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, चाहे स्टेट का मिनिस्टर चाहे यूनियन मिनिस्टर, बताया था कि नहीं? कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आप यूपीएससी का, ये तो है ही नहीं इस टॉपिक से, जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है सारे, चाहे सीएपीएफ के हों या बीसीडीएस के चल रहे हैं, जियो साइंटिस्ट, और ये कोई सदियों पुराने क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने लास्ट के सिर्फ 2-3 साल के मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ, कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट का? तो इलेक्शन में, तो वो इलेक्शन में आता है जो प्रेसिडेंट को हटाता है, वही वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। ऑल एमपीज बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? इनमें से किसने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद को नहीं संभाला है? तो वही जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग भी थे, ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे वीपी, जिस तरह पहले राष्ट्रपति लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, वैसे पहले उपराष्ट्रपति लॉन्गेस्ट सर्विंग। ठीक है जाकिर हुसैन भी थे, ये भी थे, KR नारायणन भी थे, नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। 13 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस। तो हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल करेक्ट? कौन सा सही है इसमें से? तो जल्दी से उसको स्टेटमेंट करो था। ठीक है तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द, सही है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी टेक पार्ट इन दी, ठीक है सही है, बोथ 1 and 2। ठीक 15th आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया? इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है? इंडिया का सिस्टम मिक्सड है। इंडिया में फर्स्ट पास दी पोस्ट से भी होता है, देखेंगे जब लोकसभा पढ़ाऊंगा, और ये सब भी होता है राज्यसभा में, प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में, सब में ऐसा होता है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करोगे? चलो ये होमवर्क के लिए हो जाएगा आपके लिए। ठीक है चलो अभी आते हैं इस इन वाले क्वेश्चंस पे। चलो पहला क्वेश्चन, आर्टिकल 55 सर, कैलकुलेशन पार्ट एक बार प्लीज। 55 अच्छा कैलकुलेट, चलो भास्कर आखिरी में याद दिलाना, बीच में ना, आखिरी में याद दिला देना, मैं फिर से बता दूँगा। 55 है ना? ठीक है आखिरी में याद दिला देना पक्का, मैं करवा दूंगा है ना। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चलो यार ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5। ठीक है पार्ट 5 मैंने पढ़ा था, 5 चैप्टर है। पहला यूनियन एग्जीक्यूटिव, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा ऑर्डिनेंस, चौथा सुप्रीम कोर्ट, पांचवा कैग है ना। 52 से 78, 79 से 122, 123, 124 से 147, 148 से 151 फंडामेंटल राइट, DPSP एंड ये स्टेट के बारे में, राज्यों के बारे में बताता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, कि जिसको आज का लेक्चर, मतलब जिसको पार्ट 5 समझ, 5 मिनट का है, 5 से 10 मिनट का है मात्र, अगर तुम पार्ट 5 समझ गए तो, और अगर नहीं समझे तो ना तो पार्ट 5 तो तुमको समझ ही नहीं है, और पार्ट 6 भी कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा तुमको। ठीक तो इसलिए रेगुलर है ना लेक्चर में। ठीक है नहीं लगाने MCQs मत लगाना, लेकिन कल जो टॉपिक होगा छोटा ही होगा कल का तो लेक्चर, PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे, देन पार्लियामेंट 2 लेक्चर लगेगा, यानी कि इसके बाद जो 3 लेक्चर होने वाले आगे, वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे एकदम। ठीक है क्योंकि वो सब आपस में डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। आज का लेक्चर, कल का, और आगे उसके आगे 2 और पार्लियामेंट के, ये 4 लेक्चर सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो क्या है 52 से 78। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? आर्टिकल नंबर 50।
3, ठीक है। तो 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन है। 56 में क्या है, याद कर लो 56 में क्या है। 56 में इस तरह से हम लोग याद करते हैं, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है। 52, 53, 50 सॉरी 52, 53, 53, 54, 55, 56, ठीक है, टर्म दिया हुआ है इसमें। 58 में क्या दिया हुआ है, तो ट्रैकिंग पे चलना है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इसमें। चलो फोर्थ क्वेश्चन करो। Which article of the Constitution of India expressly provides that the president is eligible for re-election, qualification, term, re-election, ठीक है। सिंपल आपको याद रखना है, सिंपल आपको याद रखना है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलो, कम ऑन टाइम, ठीक है। 52, 53, 54, 55, 56, 57 एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है। ओथ 60, ठीक है, ऐसा याद कर लो, ओथ ओथ, है ना। 72 पार्टिंग पावर की बात करता है, क्षमा शक्ति की बात करता है ना। अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 54, ऑप्शन नंबर बी।